तो एपिसोड 340 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यहाँ पे जो लड़की थी यून, जिसका नाम था यून, कहती है कि यहाँ पे चलो भाई हमारे साथ, जो हमारा सेट वहाँ पे चलो 3 दिन का सफर होता है। उसके बाद इनका जो सेट था ना, इनका सेट जो सिटी में था भाई, उस सिटी का नाम भी सेम था जो इनका सेट का नाम है। सेट का नाम था यहाँ पे बोल्ड इंडिपेंडेंट यूनियन और सिटी का नाम था बोल्ड इंडिपेंडेंट सिटी। और सिटी में आते रास्ते में पूरा अपने सेट के बारे में अच्छे से डिटेल में समझाते हो। कहती है जो हमारा सेट है ना और बाकियों से थोड़ा सा यहाँ पे अलग है कि सामने से हमारे पास है ना यहाँ पे सेमी परमानेंट टीम नाम की एक टीम भी है। इस टीम का सामने से जाना, ढूंढना, रिफाइन करना, बेचना, ट्रांसपोर्टेशन काम करना, यानी बनकर जो सेक्ट ना इनका मेन जो काम रहता है भाई, यहाँ पे जो भी रिसोर्सेस रहते हैं कल्टीवेशन के लिए काम आते हैं उसके लिए। और कल्टीवेशन में काम आने वाले रिसोर्सेस फॉर एग्जांपल के आर्टिफैक्ट हो गए, पिल्स वगैरह हो गए, तो उस पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसलिए जो शहर है ना भाई, ये शहर में हमेशा भाई बंदे लोग आते रहते हैं। कभी कोई आर्टिफैक्ट रिफाइन करने वाला सामान लेने आता है, कभी कोई आर्टिफैक्ट लेने आता है, कभी कोई पिल लेने आता है, कभी कोई अल्केमिस्ट के बारे में सारी की सारी बातें यहाँ पे सीखने आता है। और सामने से भाई ये शहर में अपना बाप का राज, मतलब हमारा सेट में रहता है। और इसके अलावा तो और यहाँ पे सिटी है जिसको यहाँ पे मर्चेंट यूनियन और एक यहाँ पे मर्चेंट सिटी कहा जाता है, जिसमें सामने से जहाँ पे मर्चेंट यूनियन है ना भाई, वो ज़्यादा यहाँ पे आगे, हम तीनों में से सबसे ज़्यादा आगे है। क्योंकि सामने से ना भाई किसी एक रेस के साथ नहीं बल्कि तीनों रेस के साथ, हमें पिछले एपिसोड में भी बताया गया था कि ये दुनिया में सामने से डेमोन्स भी रहते हैं, मॉन्स्टर्स रहते हैं और साथ में इंसान तीनों रहते हैं। तो वो जो मर्चेंट यूनियन है वो तीनों के साथ यहाँ पे सौदा करती है। जो सुनते यहाँ पे यान के हिल जाते कहते एक सेकंड, तीनों के साथ मतलब वाकई में आपको कहने का मतलब है जो सुनते यून बताते हैं तीनों के साथ, मतलब तीनों के साथ उनका जो लोकेशन है ना भाई मर्चेंट यूनियन के ऐसे एरिया में जहाँ पे डेमोन्स भी पाए जाते हैं, इंसान भी पाए जाते हैं, मॉन्स्टर्स भी पाए जाते हैं। तो उनके साथ वो सौदा करते हैं जिस चक्कर में वो हमसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, सबको मालूम है। क्यों भाई तुझे मालूम नहीं था क्या? तो यान के कहते क्या है ना भाई, मैं ज़्यादातर यहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलता, छुई मुई जैसा ना लड़की बन के घर पे बैठ रहता हूँ, इसलिए मुझे बाहर का इतना नॉलेज नहीं है। जो सुनते यून कहती हो कि ओके कोई बात नहीं, तो सामने सब शहर के अंदर यहाँ पे आ ही चुके हो, तो भाई शहर में जाओगे, होटल वोटल ढूंढोगे, होटल में रहोगे, तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जाने में मतलब होटल में रुकना ठीक नहीं होगा। तो एक काम करते वक्त हमारा जो खुद का घर है भाई, हमने सिटी में अपना घर यहाँ पे खरीद के रखा है, आप वहाँ पे जाके रुक सकते हो। होटल में रहने से यहाँ पे अच्छा रहेगा, प्लस पैसे वगैरह भी आपके यहाँ पे बच जाएंगे। जो सुनते यान के बोलता है ओके ठीक है। शुई भी कहती हाँ यार मुझे कोई जगह चाहिए तो जहाँ पे अच्छे से नहा धो सकूँ, खुद को साफ कर सकूँ, बहुत दिन से यहाँ पे मैं नहाई नहीं हूँ। उसके बाद यून कहती है ओके ठीक है भाई, आप लोग को मैं अपने घर पे भेजवा दूंगी। उसके बाद से भाई मैं जाऊँगी पहले अपना सेट अपने यूनियन में जाके यहाँ पे जो फ्लावर है ना भाई वो देना है, उसके बाद से आपके साथ आके बातचीत करूंगी। और जो जी होंग था उनसे कहता है कि हाँ भाई जाओ इनको सामने से भी हमारे घर में पहुंचा दो। तो जी होंग कहता है ओके यंग लेडी भाई हो जाएगा, प्रॉब्लम की बात नहीं है। उसके बाद सामने से यून बोलते ओके ठीक है बाय, आते हैं थोड़े समय बाद। तो यान के बोलता ओके ठीक है। फिर जी होंग उनसे कहता है यान के इश्यू से क्या भी चलो मेरे पीछे आओ। तो जी होंग भाई उनको घर में लेके जाता है। वो घर है समझेगा भाई, एक छोटा सा घर, छोटा सा कमरा, बहुत ही बड़ा घर था भाई, जिसमें ना अलग अलग कमरे ढेर सारे और सारे कमरे में अलग अलग बंदे रहते हैं। तो वहाँ पे पहले से ढेर सारे बंदे मौजूद थे। वो देखते हैं यार जी होंग तो बड़ा खुश है। तो जी होंग से पूछता क्या हुआ जी होंग तो खुश लग रहा है? वो कहता है ऑफ कोर्स भाई जो काम हम लोग यहाँ पे करने गए थे वो काम यहाँ पे पूरा हो गया, तो खुशी तो सामने सो गई। उसके बाद से इनको भी अपने कमरे में भेज दिया जाता है। यान के अपने कमरे में आराम से भाई नज़ारा देख रहा है। और शुई को तो यहाँ पे नहाना था, इसलिए वो आराम से यहाँ पे जाके नहा रही थी। उसके बाद से रात हो जाता है और रात में पार्टी वार्टी मनाया जाता है। मिशन पूरा होने की खुशी में भाई पूरा दारू वारू है, चिकन विकन सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। सामने से यून भी कहती कि हाँ भाई तुम मतलब मिशन हो चुका था, हमने कहा था भाई 80% तुम्हें यहाँ पे देंगे, तो 80% में जितने भी किस्त रहा था वो सब कुछ मैंने तुम्हारे कमरे में पहुँचा दिया है। सेव करना भाई, एक बार में जाके यहाँ पे बर्बाद मत करना और करो भाई पूरा ऐश करो भाई, पूरी पार्टी करो, जितना करना मजे आराम से पूरे मजे वगैरह किया करो। उसके बाद से सीन शोधर साथ कुछ दिन बाद यहाँ पे जो यान के नहीं कुछ दिन बाद आई डोंट नो शायद उसी दिन उसी रात में यहाँ पे हुआ होगा। यान के अपने कमरे के अंदर था और जो क्रिस्टल सामने से मिला ना, वो देखता है कि यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसे वर्ल्ड एनर्जी, ऊपर से बहुत ज़्यादा ऐसे प्योर वर्ल्ड एनर्जी है जिसको यूज़ करके अपने बॉडी में अपने इंटरनल पावर के साथ कनेक्ट करके कल्टिवेशन काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहा था ना, जो शुई थी भाई शुई इसके कमरे में आती है। यान के कहता है भाई क्या होगा अचानक से रात में यहाँ पे क्यों आ गए, कुछ काम है क्या? जो सुनते कहते नहीं है कुछ काम नहीं है क्या ना, मुझे नींद नहीं आ रहा था इसलिए मैं सोची भाई तुम्हारे कमरे में आ जाती हूँ, 2-4 घंटे यहाँ पे बातचीत कर लूँगी। जो सुन के यान के बोलता ओके ठीक है। लेकिन एक बात मैंने नोटिस किया था, आज तू है यहाँ पे भाई मतलब पहले एडवांस पे से बाहर निकल गई थी, उसके बाद से फिर आ गई थी। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई तू अपनी जान पहचान के किसी बंदे से, या तो अपने सेट के मेंबर से या तो भाई अपनी फैमिली में से किसी से मिल के आ रही है ना, या मुझे मालूम है। जो सुनते शुरू बोलते यार यार तो उससे कोई बात यहाँ पे छुपती नहीं भाई, मालूम नहीं कैसे तू हर चीज़ यहाँ पे पता लगा लेता। हाँ तूने ठीक बोला, मैं अपने फैमिली से मिली थी और मेरे फैमिली यानी समझो भाई वाटर स्पिरिट टेम्पल भाई, वो लोग सेम ही मतलब मेरे फैमिली वाली वाटर स्पिरिट टेम्पल के मेंबर से मिले थे। तो वहाँ पे वाटर स्पिरिट टेम्पल के भी कुछ मेंबर सब यहाँ पे आए थे और फैमिली वर्ग तो थे ही, तो गए उनके पास बातचीत यहाँ पे
हुआ तो उन्होंने कहा था भाई, मतलब मैंने पूरा बताया कि अभी ऐसा हुआ था 2 साल के लिए मैं यहाँ गायब थी, मैंने ये सब किया था। तो सामने से भाई उन्होंने कहा लग भाई यहाँ से 15 या 16 दिन बाद है ना जो हमारे मेन सेक्ट है वहाँ से बंदे लोग आएंगे और मुझे सेफली ना वापस अपने सेक्ट में ऐसा लेके यहाँ पे चल जाएंगे। जो सुनते जान के बोलता ओके, तो 15-16 दिन बाद। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पे बता यार, मुझे सामने से मतलब अपने बारे में बता, तू आखिर है कौन? मतलब तू अपनी जो सेट के ना कोई वाकई में छोटी मोटी मेंबर नहीं लगती भाई, काफ़ी ऐसी बड़ी मेंबर लगती है। आखिर बता, सच्चाई बता। जो सुन के वो भी खे करती है। ओके ठीक है, सच्चाई बताती हूँ। जो वाटर स्पीड टेम्पर को जो सेक्ट लीडर है ना भाई, मैं उनकी यहाँ पे बेटी हूँ। जो सुनते जान के बोला ओके, मतलब तू वाटर स्पीड टेम्पल की सेक्ट लीडर की बेटी, यानी वहाँ के छोटे प्रिंसेस है ना। जो सुन के ये कहती हाँ प्रिंसेस हो, तो मतलब समझ रहा मेरी औकात तो समझ रहा सेट की मैं यहाँ पे प्रिंसेस हूँ। और जब मैं तेरे घर पे यहाँ पे गई थी लिटरली तूने मुझे कितना परेशान किया था, याद हो? टॉय बना के मुझे कैसे भाई तू यहाँ पे बार से चोट पहुँचा देता, कई बार तूने मेरे ऐसे वैसे जगह पे यहाँ पे टच भी कर दिया था, बाकी सारे बंदे परेशान कर दिया। तेरा आत्मा तो तेरी आत्मा ने तो भाई मुझे ऐसे परेशान किया, मैं क्या बताऊँ। मतलब प्रिंसेस हो गए भाई, तू मुझे इतना परेशान करा था। जो सुनते जान के बोलता अच्छा तो अब तू अपने एरिया में आ गई तो तू बदला यहाँ पे लेना चाहेगी। जो सुनते ये कहती ना बदला उतनी भी मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, लेकिन सामने से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं तुझसे यहाँ पे करना चाहूँगी। तो यान के बोलता क्या रिक्वेस्ट है? तो कहती है जो हमारा सेक्ट है भाई वाटर स्पिरिट टेम्पल, तुम इसे यहाँ पे ज्वाइन कर लो। जो सुनते यान के बोलता क्यों, तुम मुझे यहाँ पे वाटर स्पिरिट टेम्पल ज्वाइन क्यों करवाना चाहती है? जो सुंदर शिव बोलती भाई देख मैं तेरे साथ इतने लंबे समय से थी तो मुझे वाकई में मालूम है तू काफी टैलेंटेड बंदा, तू ऐसे ऐसे चीजें यहाँ पे कर सकता अपने पावर लेवल पे, जितना भी तेरे से पावरफुल बंदे भी यहाँ पे नहीं कर सकते। तेरा क्वालिफिकेशन, तेरा एप्टीट्यूड, तेरा एटीट्यूड भाई, तेरा सब कुछ के जरिए मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि वाकई में भाई अगर तू हमारे सेट ज्वाइन करेगा हम सामने से तुझे बहुत ही कमाल के रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और तू ये दुनिया में नहीं बहुत कुछ उका सकता है कल्टिवेशन के मामले में, जिसके वास्ते प्लस हमारा सेट तेरी यहाँ पे मदद भी करेगा। तेरे जो दोस्त लोग हैं भाई, तेरी दोनों यहाँ पे बीबी, तेरा बूढ़ा हो सामने से वो सबको ढूंढने के लिए, तेरी आत्मा वो सबको भी, मतलब तेरी आत्मा तेरी बॉडी की आत्मा नहीं, तेरा जो साथी आत्मा है ना वो सबको ढूंढने में यहाँ पे तेरी यानी तेरे दोस्तों को ढूंढने में मदद करेगी। तो सेट ज्वाइन करने में फ़ायदा तो बहुत है। जो सुनते यान केवल हाँ यार तेरा ये ऑफर है ना मुझे वाकई में यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे तूने खुद बोला कि भाई तू मेरे साथ यहाँ पे महीनों तक मेरे घर में रुकी थी तो तुझे मेरे पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया तो है ना। जो सुनता ये कहती है मुझे तेरे पर्सनैलिटी के बारे में आइडिया है कि तुझे यहाँ पे एकदम फ्री रहना पसंद है, किसी का गुलाम, किसी का भाई अंडर में आके कोई भी रेस्ट्रिक्शन तू अपने ऊपर लगवाना नहीं चाहता। टेंशन मत ले भाई, तू अगर मेरे सेक्ट में यहाँ पे आएगा ना तो सामने से तेरे ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगवाया नहीं जाएगा, तुझे जो करना भाई तू वो जाके यहाँ पे कर सकता है। जो सुनता यान के बोलते ना तुम्हारे सेक्ट में आना वही सबसे बड़ी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, यानी मैं वाकई में आना नहीं चाहता। जो सुनते शुई बोलती ओके ठीक है भाई, मुझे लगे था तू यहाँ पे ज़्यादा कर नहीं बोलेगा, तूने नहीं बोला, मैं भी तुझे यहाँ पे फोर्स नहीं करूँगी, आगे चल के तेरे यहाँ पे मन किया ना तू खुद यहाँ पे आ सकता है, बस मुझे बता देना कि यहाँ पे मुझे ज्वाइन करना है, मैं करवा दूंगी। उसके बाद सीन शुद्ध यहाँ पे अगले दिन जहाँ पे यान का यून के साथ सुई के साथ उसके जो जी होंगे बाकी सारे बंदे ना उनके साथ यहाँ पे निकल जाते हैं शहर बाहर घूमने के लिए। शहर यहाँ पे घूमता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है जो इसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद जो यून है ना यान का शुरू एक अजीब से यहाँ पे लेकर आती है, सामने से ये देखता है यान का और कहता है ये जगह, अब ये जगह यहाँ पे क्या है। सामने से यून बोलती टेंशन मत लो, एक बार खाली तुम अंदर चलोगे उसके बाद से तुम्हें मालूम चल जाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। शायद इसका सेट का एरिया हो सकता है, अंदर सेट का लीडर हो सकता है, आई मीन कुछ भी अंदर हो सकता है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो वीडियो भी ऑफकोर्स यहीं पे खत्म करूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।